और कहां से शुरू होती है? अपने आप से ही हो बस, एक से शुरू नहीं होती। कहां से शुरू होती है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी। क्यों? 9 किससे भाग हो जाती है? तो केवल अभाज्य। देखो छोटा सी चीजें हैं ना, सीख लो पहले अभाज्य। अब देखो इसी में एक और बनता है को प्राइम। हाँ भाई बताओ लड़कियों, सहभाज्य कौन सी होती है? बताइए, सहभाज्य कौन सी होती है? आगे पढ़ाएंगे अभी आपको, पहले भी बताया था, पर पता होना चाहिए जिनका HCF एक हो। जिनका HCF कितना हो, ये क्वेश्चन बनता है स्पेशली बता रहा हूँ। HCF कितना होता है को प्राइम वाली का? एक। अब इसको देसी में समझे तो देसी में मतलब वो दो संख्या पकड़ लो, कोई भी दो संख्या पकड़ लो जो आपस में भाग ना हो, जो आपस में भाग। अब जैसे मान के चलो मैं कह दूं 2 और 5, मैं कहूंगा 2 और 5 को प्राइम है। क्यों है को प्राइम? भाग नहीं हो रही ना, और मतलब HCF एक का मतलब है भागी किससे हो रही है? बस एक से। किससे भाग हो सकती है? और किसी से नहीं हो सकती ना। ना 2 और 5 किसी और से नहीं होंगी, किससे होंगी? बस एक से। तो इनका HCF कितना है? एक। तो को प्राइम या सहभाज्य कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। जिनका तरीके से तो यही होता है नियम, तो जिनका HCF कितना हो? एक। चलो हाँ जी। को प्राइम दो संख्या मिलके बनती है ना। एज कोएड स्कूल नहीं पढ़े, लड़के लड़कियों का कंबाइन कोएड। ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमें देखो ये पेपर में आई थी इस बार, जो बच्चे IRO में देने गए थे, रेशनल और इरेशनल क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय। देखो सिंपल सी बात है, जो बटे में लिख जाए P/Q की फॉर्म में, बटे में जैसे मैं बोल दूं 4/5, क्या बोलूं? तो बटे की फॉर्म में लिख रही है तो वो कौन सी संख्या है? परिमेय। और जो बटे की फॉर्म में ना लिखी जाए, अपरिमेय। कौन सी है? अब अपरिमेय का एक और बता दूं, ये चलती रहती है, रुकती नहीं है। जैसे कि 0.166 ऐसे आ जाए तो इसका मतलब क्या? 6 6 6 चल रहा है तो रुक नहीं रहा, तो ये किस में आ जाएगी? अपरिमेय में। किस में आ जाएगी? क्लियर हो गया? पहले इन बातों को लिखो जल्दी से। पाई रैशनल है या इरेशनल? ये आया था आर्मी के पेपर में क्वेश्चन इस बार। पाई रैशनल है या इरेशनल? बताइए। हाँ, रेशनल। शाबाश। और कोई बच्चा? हाँ दोनों होती है, अरे ये तो कमाल हो गया। बताइए बेटा, मैंने तुम्हें क्या भाषा सिखाई अभी? रैशनल कब होती है? नमस्ते। हैं? जब बटे की फॉर्म में हो, सिंपल सी बात है। देखो बेटा, रियलिटी क्या होती है, जो पाई होती है ना, पाई, असली तो पाई होती है। ये हम अपनी सहूलियत के लिए इसका मान कितना मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? 22 बटे, ये हम अपनी सहूलियत के मान लिए मान रहे हैं, जो कि नहीं है। अगर पाई लिख रहा है 22/7 खुद लिख रहा है अगर वो, तो ये क्या बनेगी? रैशनल। और अगर नॉर्मल पाई है तो ये क्या होती है? क्योंकि पाई का सही वैल्यू क्या होती है पता है? 3.14 चलती रहती है ना वो, तो कैसी मानी जाएगी? इरेशनल। क्वेश्चन आ जाए पाई कैसी है? अपरिमेय। पाई कैसी है? अपरिमेय। और अगर पाई लिख दे 22/7 बटे में लिख दी तो फिर रैशनल है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी नई चीज आएगी वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा, पर ये बेसिक हमको पता होने चाहिए। एक और चीज होती है मैं बता देता हूँ, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे -3 लिख रहा है तो नेगेटिव है, और अगर 3 लिख रहा है तो पॉजिटिव है, तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। चले, अब क्वेश्चन करते हैं आराम से। अच्छा एक बात बताओ,
क्या निकालनी है इनमें से, छोटी या बड़ी। लॉजिक देखना पहली बात तो, पहले इन दो को पकड़ लेते हैं, इन दो को अलग रख लेते हैं। ठीक है, चार संख्या है ना, दो को इधर देख ले, दो पहले इनमें से छोटी निकालनी, बड़ी छोटी, इनमें से छोटी चेक कर रहे हैं, देखो जल्दी से। 9 सत्ते 6 सत्ते, छोटी कौन सी है? हाँ ये छोटी है, करो इधर चेक करो। 7 चौक पाचम, छोटी कौन सी है? ठीक है, अब उन दोनों को पकड़ लो जो कौन कौन सी है छोटी, क्योंकि उनमें से भी छोटी छाटनी है ना, कुश्ती सी हो रही है एक तरफ से, पहले दो की करवा ली, दो की, अब इन दोनों में से देख लेते कौन कौन सी है। 7/9 और सत्तू सत्तू 9 पंजे, कौन सी छोटी आई? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए कुछ भी नहीं है। दूसरा मेथड सभी बच्चे सुन ले, एलसीएम लेके। क्या लेके? कैसे? इन सब का क्या ले लेंगे? एलसीएम। ठीक है, वो एक लंबा मेथड बनेगा, जैसे यहाँ 4 आ जाएंगी, जो बड़ी होगी वो बड़ी। एलसीएम लंबा मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जल्दी काम आएगा। एक बात और बता देता हूँ आपको छोटी सी, लिख लो इससे पहले। आगे समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किए, बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेना। अब मैं एक बात और बता दूं, अगर संख्याओं में अंतर 1 का हो, जैसे कि हम सीटेट टेस्टेट एग्जाम देते हैं ना, उनमें आता है, अगर संख्याओं में गैप कितने का हो, 1 का, तो जितनी बड़ी होगी ना उतनी ही वो बड़ी रहती है। कैसे अभी बताता हूँ, देखो मिटा दूं इससे पहले, ये समझ में आ गया ना सबको। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए 12/13, 13/14, 14/15 और 15/16, ठीक है, इनमें बड़ी बताओ, तो इनमें बड़ी ये है, सब में गैप कितने का है? ठीक है, जो जितनी बड़ी है वो ही बड़ी चलेगी इसमें, पर ये जब लगता है जब गैप कितने का हो, और आता है भी क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलेगा, देखो डराने के लिए ऐसे दे सकता है, 200/201, 201/202, समझ रहे हो, 202/203 और 203/204। अब आपको भी डर लगेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे, गुणा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपल सा रूल है, जब 1 का गैप होगा तो कौन सी वाली बड़ी है? ये बड़ी है, और ये सबसे छोटी। ठीक है ना, लिख लेना इस बात को, 1 के गैप में क्या होता है। क्वेश्चन कोई मत लिखना, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और असाइनमेंट ले लेना जल्दी से, फिर उसी में करना है। बेटा आपने असाइनमेंट क्यों नहीं लिया अब तक? हम्म, बेटा कह दे, क्योंकि तो बहुत वेस्ट हो जाएगा ना टाइम, उसी में लिख लेगी तो ज्यादा सही रहेगा, दुगनी मेहनत बच जाएगी तुम्हारी। चले चलो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं, छोड़ो मैं बताता हूँ। संतरे को ले लो, किसको उठा लो, यहाँ ध्यान दो, पहले क्वेश्चन को ढंग से डिटेल में समझो। 17 को 8 से भाग करो, 17 को किससे भाग करो, कर लोगे, कितना बचेगा शेषफल? हाँ, शेषफल 1 बचेगा। अब इसी 17 को 8 का कोई भी फैक्टर, कोई भी फैक्टर समझ लो, फैक्टर वो होते हैं जो 8 को भाग कर सकते हैं, जैसे कि 4 2, मान लो मैं कहूं 4 से भाग करो, किससे भाग करो, फैक्टर 8 का ही होगा, ठीक है ना, ये क्लियर रखना। तो 4 से भाग करो 17 को, तो भी क्या आएगा शेषफल? 1 आएगा। तो इस 8 की कोई वैल्यू नहीं रही, क्यों? हमें भाग किससे करवा रहा है, और किसको? 17 को, तो कितना बचा शेषफल? 1। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन है किसी संख्या को, इसमें चलो कुछ लिख रहा, किससे भाग देने पर शेषफल क्या मिलता है? यहाँ ध्यान दो बस, शेषफल क्या है? 63। शेषफल पे फोकस करो, शेषफल कितना है? 63। शेषफल लिख लिया, ठीक है, इस पे मत देखो। अच्छा, उस संख्या को किससे भाग दें, तो शेषफल को 29 से भाग कर सकते हो, कर सकते हो, 29 दूनी 58, शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, उस 899 का कोई रोल नहीं है। जैसे कि यहां भी बता देता हूं दोबारा, 8 से हम किसे भाग कर रहे थे? 8 दूनी कितना बच गया था शेषफल, अब कह रहा किससे भाग करो,
तो 4 से हम 1 को भाग करते हैं शेषफल को, तो 1 तो भाग होगा ही नहीं, तो शेषफल क्या बच जाएगा, 1 ही बच जाएगा। तो ठीक है, सीधे शेषफल को भाग करके भी हम वो आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ 29 से किसको भाग किया, 63 को, सीधे क्या बच गया शेषफल 5। अरे 29 दूनी 58, शेषफल ये होता है बेटा जो नीचे बचता है। दस से 27 को भाग करो, कितना बचेगा ये बताओ, 7। अब 7 को दिमाग में रखना बस, पकड़ लिया 7, ठीक है। अब मैं कहूं 5 से 27 को भाग करो, 5 से किसको करो, तो एक तो बच्चा होगा 5 से 27 को करेगा जो संख्या थी, और एक करेगा 5 से केवल शेषफल को, कितना था 7, तब भी कितना आना है 2। 27 को कर लो 5 पंजे 25, तब भी 2 आएगा, और केवल किसको कर लो, शेषफल को ही कर लो, तब भी कितना आएगा 2। तो इसलिए हम किसको भाग कर देते हैं, सीधे शेषफल को, क्योंकि बड़ी संख्या को डिवाइड करने में दिक्कत आती है। लॉजिक सुनना अच्छे से, देखो एक तो रट लेते हैं बच्चे, रटना ठीक है मैं ये नहीं कह रहा, रटो मत, लॉजिक से ही करो, क्योंकि भूल जाते हैं लास्ट में ट्रिक को, कि ट्रिक क्या थी। ट्रिक दिक्कत देती है, हमेशा ट्रिक दुख देती है। अब जैसे आपको एक बात सीखनी चाहिए, -1 को अगर मैं 2 बार गुणा करूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, कैसे, -1 -1, माइनस से गुणा में कटते हैं केवल, तो 1 आ गया। और अगर मैं -1 को कितनी बार करूं तो कितना आएगा, हाँ -1 आएगा। कैसे पता चल गया, 2 बार तो कट ही जाएगा, एक फालतू रह जाएगा फिर, समझे ना। पर अब तुम्हें फॉर्मूला जो समझना है, अगर -1 की पावर सम संख्या हो, सम पता है ना अभी बताई थी, तो क्या आता है प्लस का, और माइनस की पावर अगर कितनी हो, विषम, कैसी हो, विषम क्या होती है बताई थी ना, 1 3 5 7, तो क्या आता है माइनस का, ठीक है। अब इसको देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन है 9 की पावर, ऐसे है ये क्वेश्चन, किससे भाग करना है, 8 से, ठीक है। 9 की पावर 11 को किससे भाग करना है, 8 से। तुम 11 को मत देखो थोड़ी देर के लिए, 8 से 9 को भाग करो, प्लस का 1 बचेगा या माइनस का 1, हाँ, अगर यहाँ माइनस का बचेगा, हाँ, 8 से 9 को भाग करो ना, 8 एक कम, कितना बच गया, अगर यहाँ 7 होता तो कम रह जाता 1, है ना, तो यहाँ बचेगा, ध्यान से देखना, प्लस का 1, एक ही है, प्लस को लिख रहे हैं कितनी बार, नीचे क्या लिखना है, अब इसको देखो, देखो पहली बात तो है माइनस है नहीं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, 1 को 11 बार करेंगे तो 1 ही आना है, और ये 8, 8 से 1 भाग हो जाएगा, कोई नहीं होगा, तो शेषफल क्या बचा रह गया, 8 से 1 होगा नहीं। देखो अगर मान लो यहाँ 10 होता, मान के चलो क्या होता 10, तो 8 से 10 कितने बच जाता, 8 एक कम 8, शेषफल कितना बच जाता 2, पर यहाँ 10 नहीं है, यहाँ क्या है केवल 1, तो 8 से 1 भाग होगा ही नहीं, तो शेषफल क्या बच जाएगा 1। आगे समझ में, जल्दी से लिखें बस, क्वेश्चन नंबर 3 और आगे बढ़े, क्वेश्चन मत लिखो, सीधे क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर डालो। तुमने कर रखे हैं जिन्होंने, तो वो बेटा सॉल्व करो अगला क्वेश्चन, आता है तो। चले, देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है किसी ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है। 49 को देख के याद आती है किसी की, किसका स्क्वायर है ये, किसका स्क्वायर है, 7 का है ना, तो देखो मैं लिख रहा हूं इसे, यहाँ ध्यान से देखना, 7 का स्क्वायर, और पावर कितनी है 15, -1 को यहाँ देखो ऐसे गुणा हो जाती है, आगे सिखाऊंगा अभी, 15 दूनी, तो ये बन गया 7 की पावर 30, माइनस 1 की पावर 30 लिख दूं तो कोई फर्क आएगा, क्यों, 1 को कितनी बार भी कर लो गुणा, 1 गुणा 1 क्या रहना है 1 ही, 30 इसलिए कर लिया, दोनों अच्छे लगेंगे, एक जैसे मलूक लगेंगे। अब एक बात सुनना, 30 कैसी संख्या है, सम या विषम, हाँ, सम पता क्या होती है, क्या होती है, 2 से भाग हो जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला भी कब लगता है, जब सम संख्याएं हो, कब लगता है, ये देखो 2 क्या है सम,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? भाई इसको 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इसको एक बार तो क्या लिख सकते हैं, प्लस, और एक बार, तो बताओ ऐसे लिख सकता हूं 7 + 1, वो बात की बात है, और लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो ये संख्या है, इसे मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख लिया है, तो ये किससे भाग हो सकती है, 7 और 1, 8 इसके अंदर घुसा हुआ तो 8 से भाग हो सकती है, और 7 में से 1 गया, 6 घुसा हुआ तो 6 से ही भाग हो सकती है। अब क्वेश्चन है किससे पूर्णतः भाग होगी, ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन यहाँ केवल कौन सा है, 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर ऑप्शन 6 भी होता तो 6 भी होता, पर एक ही मिलेगा पेपर में। अच्छा अगर ऑप्शन में 4 होता, ना 8 होता ना 6, तो 4 से भाग हो जाती, हो जाती। जब 8 से हो सकती है, कॉमन सेंस है, 5 से हो जाएगी नहीं, क्योंकि जब 6 और 8 से हो रही है तो 5 से नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला है बेटा, a² - b² का a + b a - b, आगे बहुत आते रहेंगे, याद हो जाएगा। हो जाएगी। 6 का फैक्टर 3 है कि नहीं है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 3 2 6 होते हैं ना, हाँ जी, उससे कोई दिक्कत नहीं, गुणा में है ना। देखो ऐसे है ना, 8 6 48, यूं समझो, 3 से क्यों नहीं हो सकती, अरे गुणा में तो हो सकती है ना, जब 3 से ये तो हो जाएगी तो ये तो होगी, तो पूरी होगी ना। चले, सब चीज पूछा करो भाई। आप सुनो भाई, ये रूल मैं साथ की साथ सिखाता भी रहूंगा, आप सीखते भी रहना। 2 से कोई संख्या जब भाग होती है, जब उसका कौन सा अक्षर लास्ट का क्या होगा, 3 से जब भाग होती है, जब उसके अक्षरों का टोटल किससे भाग हो जाएगा, 3 से। देखो प्लस वो लिखा है मैंने, प्लस का मतलब सब अंकों का, समझ जाना इस बात को, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं हम हमेशा, किससे भाग होना चाहिए, 4 से जब होती है, जब उसके आखिरी के 2 अक्षर, ये आखिरी के 2 बने हैं, किससे भाग हो, 4 से। 5 से जब भाग होती है, जब उसका आखिरी का अक्षर क्या हो, या तो 0 या 5। 6 से 2 और 3 वाला रूल चलता है, 7 से छोड़ दो। 8 से जब भाग होती है, जब आखिरी के कितने अक्षर भाग हो, 3, कितने अक्षर भाग हो, किससे, 8 से। 9 का वही रूल है, उनका सबका टोटल किससे भाग होना चाहिए, 9 से। ठीक है, 11 का भी सिखा देंगे जब क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसने कहा ये संख्या जो लिख रही है ये 9 से भाग है, किससे भाग है, तो मतलब इनका टोटल किससे भाग होना चाहिए, 9 से। करो, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 में क्या जोड़े यहाँ स्टार की जगह के 9 से भाग हो जाए, 6, कैसे, 9 से 27 पूरा भाग हो जाएगा, तो स्टार की जगह क्या आएगा, 6। नहीं आया समझ में, अरे 9 से कब भाग होती है, बताता हूं, जब उन सम का टोटल 9 से भाग हो जाए। हमने इनका टोटल, ये स्टार की जगह में कुछ फिट करना है, सबका टोटल किया, कितना आया 21, और 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, 9 तिया, तो 21 को 27 बनाओ, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 6। 3 का भी सेम रूल है, 9 से और 3 से कब होती है, जब उनका टोटल भाग हो जाए। अब जैसे इस संख्या को मुझे चेक करना है, ये 3 से भाग होगी या नहीं, 3 2 5 और 1 6, 6 3 से भाग हो जाता है, तो ये भाग हो जाएगी। ग्यारह का याद है किसी को, एक एक छोड़ के अंतर 0 आना चाहिए, सिखाएंगे जब आएगा आगे कभी 11 का, जब सिखा देंगे। देखो क्या होता है ना, आप लिखने पे ज्यादा जोर देते हो, समझने पे कम देते हो, दो फर्क है। जीके में जितना लिखोगे उतना याद होगा, अलग अलग रूल होता है जीके का और मैथ का। जीके में जितना लिखोगे उतना याद होगा, तुम्हारी गलती क्या, जीके में तुम पढ़ते हो, बस पढ़ना पसंद करते हो, लिखना नहीं करते। गणित का उल्टा रूल है, गणित में जितना समझोगे उतना सही रहेगा, लिखने से कुछ नहीं होता गणित में, ये फर्क है बस। तुम्हारा जो सिस्टम है वो उल्टा है, इसी वजह से तुम फेल होते हो हमेशा। देखो ये टैंक है, सुनना मेरी बात को, पहले चीजों को सीखो, आधा कितना होता है, इतना, मैं कहूं आधा ये है तो ये भी कितना होगा, ठीक है। और मैं कहूं सुनना, ये 1/4 है, ये कितना है, ऊपरला हिस्सा कितना है भाई, 1/4, तो तुम पता ही नहीं चल रहा कितना होगा, बताओ, 3/4। कैसे, देखो समझना, 4 में से एक ही हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, 4 में से 3,
ऐसे निकालते हैं जल्दी। या फिर टोटल कितना मान लो, एक, एक चौथाई चला गया, एक चौथाई चला गया तो कितना बच गया, चार एक कम, कितना बच गया भाई, 3/। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, एक चौथाई भाग 135 लीटर, मतलब एक चौथाई भाग जो है वो कितने लीटर के बराबर है, 135। ठीक है। तो कह रहा है यदि टैंक में कितना पानी हो, 180, तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। सुनो मेरी बात सुनना, एक चौथाई हिस्सा किसके बराबर है, 135, तो पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा। अगर मैं तुमसे यूं कहता एक चौथाई 135 है, मतलब समझो कितना हिस्सा, चौथा हिस्सा कितना है 135, तो आधा 270 और पूरा 540। नहीं आया समझ में। अगर मैं तुमसे यूं कहता एक दो तीन चार, चार हिस्से, एक चौथाई मतलब चौथा हिस्सा कितना है 135, तो ये भी 270, अरे 270, और ये 270 और 270 500। ये तो हो गया जनरल करने का तरीका, मुंह जबानी। अगर करना तरीके से, तो एक चौथाई अगर 135 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा, ये वाला एक, तो चार इधर चला जाएगा, 135 गुणा 4 कितना आ गया, 540 लीटर। एक मतलब पूरा हिस्सा, पूरा एक होता है ना, कोई भी चीज बटे में हो तो पूरा एक, पूरा हिस्सा किसके बराबर है 540। वो कह रहा है कितना पानी भरा पड़ा है 180, तो कितना भाग भरा हुआ है, टोटल कितना है 540 में से कितना भरा दिखा रहा है वो, तो वो यही पूछ रहा कितना भरा हुआ है, तो 18 तिया 54, तो कितना भरा हुआ है 1/3। और सुनो अगर खाली पूछता तो तीन में से एक भरा हुआ है, तो खाली कितना हो जाता 2/3, कितना हो जाता, समझ गए ना, तीन में से एक भर गया तो खाली कितना रह गया 2/3। कुछ भी पूछ ले आप निकाल दो आंसर। जब भी बटे का क्वेश्चन आए तो पूरी चीज एक होती है, याद रखना, पूरी चीज कितनी होती है एक। मैं कहूं आधे बच्चे भाग गए क्लास से, तो मतलब टोटल थे एक, एक में से आधे भाग गए तो बच्चे कितने, आधे। चले आगे समझ में। देखो ये क्वेश्चन हमें बेसिक से आने चाहिए। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन आए किसी संख्या का, तो संख्या मान लो एक्स, बेसिक से सीखो। देखो का मतलब क्या होता है, गुणा, कितना, एक एक लाइन स्टेप से कह रहा हूं, क्या भाई, वही संख्या है मतलब एक्स, का या के का मतलब 1/7 से कितना अधिक है। अब देखो इसका मतलब समझो, तुम मेरे से 10 अधिक हो, मतलब अंतर, तुम्हारा मेरा अंतर कितने का है 10 का, यही तो मतलब होता है, तुम मेरे से 10 अधिक हो तो गैप कितने का है 10 का। तो गैप इनका, गैप को मतलब अंतर। अब देखो ये बड़ी है क्योंकि 1/5 और ये कितनी है, तो इनका गैप, गैप मतलब अंतर कितने का है, बस हो गया सॉल्व। नहीं आया समझ में, ये माइनस क्यों किया, अधिक होता है या कम होता है वो गैप होता है हमेशा, तो इनका गैप कितने का है 10 का। देखो करो सॉल्व, 7×5 एलसीएम लेके होगा, 5×7 7 पे गया 7x, 7×5 5x, कितना आ गया 10, 2x किसके बराबर आ गया 10/35। करो दो से कितने पे गया 5, तो x कितना आ जाएगा 175। यही पूछ रहा है वो संख्या कौन सी है, मतलब x कितनी है 175। ये सॉल्व करना नहीं आता हो किसी बच्चे को, एलसीएम एलसीएम कैसे लिया तो पूछ सकता है, बिल्कुल ही इसमें पैनिक मत हुआ करो। एलसीएम कैसे आया क्या नहीं आया पूछ लो, क्योंकि ऊपर से समझ में आ जाता है, ये सॉल्व करना नहीं आता तो फिर फायदा क्या। आगे चले, आज कौन सा डे है,
कौन सा? आज है वेडनेसडे। चलो चले। एक तो मैं बात बताता हूँ, सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत काम की बात बता देता हूँ। होने का क्वेश्चन हो जाएगा कैसे? अगर बटे में कोई क्वेश्चन दे रखा तो टोटल कितना मान लेते हैं? एक। मान लो टोटल बालक कितने हैं? एक। पहले मैं जल्दी बता रहा हूँ। टोटल बालक कितने हैं? एक। उसमें से छात्रों का कितना है? 3/5 क्या है? लड़कियां। तथा शेष क्या है? लड़के। ये छात्रों क्या होता है भाई इंग्लिश में? टोटल का ही है ना। छात्र मतलब टोटल स्टूडेंट। हाँ। तो टोटल का 3/5 क्या है? लड़कियां। तो अगर मान के चलो इसका 3/5 मतलब 3/5 क्या हो गई? लड़कियां। तो बॉयज कितने हो जाएंगे पहले तो ये बताओ। कई बार से कहा है बेटा, पांच। पांच में से तीन ये होगी तो कितनी होगी? या फिर एक में से माइनस कर लो। ठीक है, तो 2/5 क्या हो गए? बॉयज। वो कह रहा लड़कियों का कितना? 2/3। इसका 2/3 निकाल लो। ठीक है, लड़कियों का कितना? 2/3। और लड़कों का कितना? 1/4 क्या है? एबसेंट है। मतलब इनका टोटल निकाल लेना। एक में से जो जो एबसेंट है वो सब माइनस कर देना, तो कौन से आ जाएंगे? जो क्या है? प्रेजेंट। जो क्या आ जाएंगे? प्रेजेंट। ये तो हो गया बेसिक तरीका। पर एक देखो, तुम्हें जेन्युइन मेथड सिखाता हूँ, वो बहुत काम आएगा पेपर में, कैलकुलेशन आसान करेगा, कैलकुलेशन बढ़ा रहा है हमारी। देखो, जो इनके नीचे लिखे हुए हैं ना उन सबका एलसीएम ले लो, फायदे में रहोगे। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ क्या दिख रहा है? और यहाँ क्या दिख रहा है? ऐसी कोई संख्या पकड़ो, वैसे तो एलसीएम ही बोलते हैं उसे, जो इन तीनों को भाग कर दे, 5 को, 3 को और 4 को। 5 दिया 15, चौका 60। टोटल बच्चे मान लो 60। कितने मान लो? जल्दी करना है तो अगर क्वेश्चन, टोटल बच्चे कितने मान लो? मान लोगे 60 कैसे माने? ठीक है। 3/5 लड़कियां हैं, इसका 3/5 निकालो। अरे निकालना आता है? कितनी लड़कियां हो गई? लड़के कितने हो जाएंगे फिर? कैसे? अरे कैसे? ये गर्ल्स होगी और ये बॉयज। निकाल लिया ना, 3/5 किसी का निकालना आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लड़कियों का कितना? इनका 2/3 भाग गया। कितनी लड़की भाग गई? 24 भाग चुकी हैं। लड़के कितने? कितने भाग गए? 6 लड़के भाग गए। अब सुनना मेरी बात। 24 कौन भागी है? 6। कितने जने भाग गए? तो इसमें आंसर गलत है, इसको मत देखो। तो कुल विद्यार्थी की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? कुल विद्यार्थी का कितना भाग उपस्थित है ये बताओ पहले। 24 और 6 30 भाग गए, तो कितने बच गए? 30। अरे 30 ही बच गए। किसका? 60 का। तो कितने उपस्थित हैं? 1/2। ठीक है। गलत कैसे आ गया? गलत कैसे आ रहा है? हम्म। क्या? पहले क्या करवाया था आंसर? पहले देखो, 1/2 ही आ रहा है ना। चलो करो तुम, 1/2 ही सही है। हाँ, 1/2 ही सही है, कोई बात नहीं। यहाँ तो इसमें कुछ मिस्टेक होगी कहीं लिखने में, ठीक है ना। हमारा 1/2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 क्या माना बता। आप देखो 60 से कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी जल्दी होगी, बस ये है। ये 24 और 6 कौन से आए, कोई बच्चा बता सकता है? जो क्या है? एबसेंट। लिखा है ना अनुपस्थित। तो 30 बालक अनुपस्थित है 60 में से, तो कितने बच गए? 30। चले जी, चले। देखो, एक छड़ थी, ध्यान से देखेंगे।
उसे दो भागों में बांटा, छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का कितना है? तो मान लो पहला भाग अगर कितना है, दो भागों में काटनी है, एक भाग मान लिया x, तो दूसरा पहले भाग का दो बटे, तो पहला भाग कितना माना x, का मतलब एक एक चीज के लिए रखो, दो बटे, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब मुझे बताइए 85 क्या है? 85 मीटर क्या है? टोटल रॉड है, और हमारे हिसाब से टोटल रॉड कितने की बनेगी बताओ? अरे इन दोनों को जोड़ देंगे जब भी तो टोटल रॉड बनेगी। किस किस को? x प्लस किसको जोड़ू? अरे भाई ये आसान है यार, तुम सीखो, 2x/3, इसे सॉल्व करना सीखो। 3x और 2x, कितने x हो गए? अरे यो गुणा हो जाएगी, 3x और 2x 5x/3 बराबर 50। सही है यहाँ तक? 5 से कितने पे गया? 17। अभी आंसर नहीं आया ये मत सोचा करो x निकल गया तो आंसर आ गया। x कितना आ गया? 17 तिया 51। तो ये हिस्सा 51 है और ये हिस्सा कितना हो जाएगा? 34। 34 कैसे लिख दिया मैंने बताओ? 85 में से 51 घटा दिया तो ये 34 बच गया। अब क्या पूछा है? बड़ा भाग कौन सा है बताओ? हाँ ये जोड़ा क्यों, ये बताओ पहले तो। हाँ क्योंकि ये 85 क्या है? टोटल। वो लड़का नहीं आया? चलें जी, चलें। अरे शेरो चलें। देखो अब एक एक लाइन को बेटा मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर आपको गणित सीखना है एक एक लाइन करना सीखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं, लिखना नहीं, इसको समझना सीख लो बस। क्या बोला है बताओ? हाँ अरे क्या करूं, कोई संख्या बताओ। x ठीक है। इस संख्या मतलब उसी संख्या। 60 अधिक का मतलब बताओ, थोड़ी देर पहले बताया था। अंतर तो बड़ी यही होगी, ये तो बटे में वैसे भी, तो इसका अंतर कितना लिख दूं? 60। सहमत हो यहां तक? अब देखो एलसीएम लेना, देखो इनका एलसीएम 5 और 1 का कितना आएगा? 5। 5 से 5 पे जाएगा, 5 3x ही है, 5 5 से 5 3x बराबर 60। 15 में से 3 गए 12, जल्दी करो, 12 पंजे, x कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 25। कर लेना सॉल्व तुम। x कितना आ गया? 25। वो पूछ रहा संख्या क्या है, तो x ही मानी थी संख्या। 12x बराबर 60/5, 12 पंजे 60। ठीक है। नहीं आया समझ में? बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है ये। अब ये मत सोचना पेपर में तिगने की जगह क्या लिख दे, 4 गुना, तो क्या लिखोगे? 4x। तो बस चीज को ढंग से सीख लो। आगे चलें? चलें भाई। देखो ये 630 है, 3630 है, देखना 630 होनी चाहिए। चलो जब भी क्वेश्चन बटे में होता है तो टोटल कितनी चीज मानते हैं? टोटल कितना मानते हैं? 3630 है, 3630 है। अच्छा चलो हम 3630 रह लेंगे। जब भी बटे में क्वेश्चन होता है तो टोटल कितना मानते हो? एक। कितना मानते हैं? याद रखना ये क्वेश्चन। अगर परसेंटेज का होता है तो टोटल माना जाता है 100। क्या माना जाता है? मैं कहूँ 100 में से 10% खो गया तो कितना बच गया? 10% और खो गया, और 10 खो गया, सेम क्वेश्चन है। तो टोटल मान लो कितना है उसका, आमदनी जो भी है, मतलब इनकम कितनी है? एक। पहले उसने कितना खर्च कर दिया?
1/4 खा गया, गया, बिक गया, भोजन पे खर्च कर दिया। 2/3 किस पे खर्च कर दिया? ये माइनस क्यों कर रहा हूं, सबको पता चल रहा है, हटा रहा हूं उसके खर्चे। मान के चलो तुम्हारी 10 रुपए तनख्वाह है, 1 रुपए और उड़ गया, 1 रुपए और उड़ गया, उड़ा रहा हूं तुम्हारे सारे रुपए। अब ये बताओ जब इनको मैं घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा? बचत बचेगी नहीं बचेगी, जो भी शेष। तो पहले इनको घटाओ, 4 तिया, एलसीएम लेको, 12 एकम, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, कितनी बचेगी? हाँ, 1/12। अरे 1/12 ही तो बचेगी। अरे बचेगी नहीं बचेगी, कितना शेष रहेगी, रुपए कितने बच गए बताओ। इसका मतलब है मान के चलो 12 रुपए थे तो कितने बचे, बस एक, मतलब 1/12 बची। ठीक है, और यहाँ कितनी बच रही है देखो, शेष आए, समझते हो? शेष मतलब जो बची। तो देखो हमारे हिसाब से तो शेष ये है, और इसके हिसाब से शेष कितनी है? 3630। देखो इन दोनों को बराबर करते हैं, क्यों बराबर करते हैं? ये भी वही चीज है और ये भी शेष ही बची थी ना, आए हमारे हिसाब से इतनी, और ये भी क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। कभी भी ऐसे काटते नहीं है, ऐसे क्या होती है, गुणा। तो एक किसके बराबर आ गया? 3630 × 12। अच्छा एक क्या माना था पहले तो ये बताओ। टोटल मेरी तनख्वाह इतनी है, ऐसे सॉल्व मत करो अभी। टोटल तनख्वाह कितनी है मेरी, इतनी। अब वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है जी मकान पे बताओ कितना खर्च हुआ। तुम देखो मकान के किराए पे कितना खर्च हो रहा था, तो इसका मैं अगर क्या निकाल दूं, 2/3, तो वो मकान का किराया आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, कितना आंसर आएगा, करो सॉल्व। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये आना चाहिए जहां तक है। 5 4 40। तभी तो मैंने कहा था 630 है, पर तुम मानते नहीं हो। कोई बात नहीं, अब इसे 3630 से करो, इसे 630 मानते तो हो जाता। 630 से आता ना ये, कोई बात नहीं, अब तुम 3630 से कर लो, या फिर 630 करोगे तो आ जाएगा ये। इसे 630 कर लो तो यही आ जाएगा जो मैंने बताया। कितना? 5040। तुम्हारे 10 रुपए तनख्वाह थी, उसमें से 1 रुपये उठ गया, 2 रुपये उठ गया, फिर बचत आ गई, मान लो बचत आ गई 6 रुपए, और पेपर में कितनी बचत दे रखी है, 630। तो 6 रुपए किसके बराबर है, 630 के। तो टोटल तनख्वाह आ गई हमारी इतनी। अब उसका कितना निकाल दिया हमने, 2/3, क्यों? क्योंकि हमसे मकान का किराया पूछा जो कि 2/3 था। आया समझ में बेटा, नहीं आया? पूछ लो, कोई भी दिक्कत है, रटने की जरूरत नहीं है। देखो तुम अगर रटोगे ना, याद सा करोगे क्वेश्चन को कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो फिर गणित नहीं सीख पाओगे। आज याद रहेगा, गणित याद नहीं रहता कभी भी। गणित तो एक आध दिन याद रहता, क्योंकि ये समझने की चीज है, याद करने की नहीं है। देखो अब आ गया वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा था। कोई भी संख्या किससे भाग करनी हो, 11 से, तो उनका गैप बताऊंगा। किसका गैप? गैप समझते हो, अंतर, जीरो लाना है तुम्हें। क्या लाना है? एक एक छोड़ के गैप। अब एक एक छोड़ के लो, देखो 7 के बाद क्या आएगा, स्टार, स्टार के बाद 9, और 9 के बाद 5, जोड़ियो, 9 और 5 16, 4 और रहेगा 16 और 7 23, सॉरी सॉरी, 9 और 5 14 और 7 21, 21 प्लस स्टार। एक तरफ तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, 8 और 3 11 और 4 15। अब एक बात सुनना मेरी बहुत ध्यान से, भैया मैंने तो कहा था जीरो लाओ, क्या कहा था? अब इधर तो 15 ही है, इधर तो हम जोड़ भी नहीं सकते, जोड़ेंगे क्या, स्टार की जगह ही तो कुछ लिखना है, स्टार इसके साथ है। अब देखो 21 को 15 तो बना नहीं सकते, यहाँ -6 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि संख्या -6 नहीं लिखी जाएगी। अब देखो मैंने बताया, या तो गैप कितना होना चाहिए, 11 से भाग हो रहा था, या फिर गैप कितना होना चाहिए, या फिर गैप कितना होना चाहिए, 11 का पहाड़ा मतलब। अब इनका गैप कैसे भी करके तुम 11 का ला दो, जीरो का तो बन ही नहीं रहा गैप। अब 11 का गैप कैसे, अगर यहाँ 15 है तो यहाँ 11 और बढ़ा लो, कितना होना चाहिए यहाँ पर, 26। कितना होना चाहिए? अरे जब इनका गैप कितना बनेगा, 11 का गैप बनेगा, एक एक छोड़ के। तो अगर यहाँ 21 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा जब 26 बन जाए, एक एक छोड़कर गैप कितना होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11।
देखो एक और दिखाता हूं, ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं होगी, जल्दी कैसे चेक करना, देखो एक एक छोड़ के देखो। 7 और 9 16, 16 और 5 21, ऐसे देखो 7 6 13 और 8 21, दोनों का टोटल कितना आ रहा है 21 21, गैप कितने का है 0 का, तो ये 11 से भाग हो जाएगी, ठीक है ना। खाली 11 से, ये केवल 11 का रूल है। 9 का क्या सिखाया था, सबका टोटल किससे भाग होना चाहिए, हर किसी का रूल अलग होता है, ये 11 का है इसलिए मैंने सिखा दिया आपको, पेपर में आ जाता है कई बार। चलें बेटा आगे। देखो ये तुम्हें अभी सीखनी है चीजें। पहली बात तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव, और प्योर हिंदी में बोलते हैं लगातार। विषम को बोलते हैं ऑड, ठीक है, ये अभी सिखाई थी। अब देखो एक बात सुनना, मान के चलो पहली संख्या 1 हो तो दूसरी क्या होगी, विषम की बात करें अगर हम, तो इनमें कितने का गैप है, हाँ। अच्छा अगर सम संख्या लें तो भी कितने का गैप है। अच्छा अगर नॉर्मल संख्या लें कितने का गैप है, समझ गए। तो अब देखो लॉजिक से कह रहा हूं, अगर पहली संख्या x है तो अगली कितनी होगी, 2 का गैप लेना है सब में, क्या होगी उससे अगली, सेम लॉजिक यहाँ होगा, क्यों इनमें भी ऐसी कितने का गैप है 2 का। यहाँ क्या होगा, अगर पहली x है तो अगली, हाँ क्यों, 1 का गैप है तो x प्लस 1, उससे अगली x। माननी आ गई संख्या, कैसे माननी है, नहीं आया बेटा समझ में, पूछ लो। अब देखो उसने कहा विषम संख्या लेनी है कितनी, 3, और वो भी क्या होनी चाहिए लगातार। तो अगर पहली संख्या क्या है x, तो अगली विषम संख्या कितना गैप लेके आती है, 2 का गैप लेके आएगी, तो कितनी हो जाएगी, उससे अगली इसमें भी 2 का गैप और बढ़ाना है, कितनी हो जाएगी, और 3 ही लेनी है, तो 3 तक रोक दो गाड़ी को, ठीक है। अच्छा ठीक है ले लीजिए, उनका क्या दिया हुआ है, योग क्या होता है टोटल, इन सब का क्या दे रखा है टोटल, समझते हो टोटल क्या होता है, कितना है 107, यही तो दे रखा है, सॉल्व करना बहुत आसान है, x में x जुड़ती है ये बात याद रखना, x x x कितने x, 4 और 2 147, 147 में से 6 के इधर आके माइनस हो जाएगा 141, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, अभी आंसर नहीं आया है, x कितनी आ गई, मतलब पहली संख्या क्या है उससे अगली, हाँ उससे अगली, ऐसे क्यों ले रहे हैं पता चल गया। हाँ क्या पूछ रहा है, सम हो या विषम गैप कितने का रहता है, ये बातें लिख लिया करो, ये काम आती हैं तुम्हारे। और नॉर्मल संख्या हो तो गैप कितने का रहता है 1 का। आएगा क्वेश्चन अभी कि 3 लगातार संख्याएं हैं तो सिंपल माननी है x, x प्लस 1, x प्लस 2। इसमें किसी को प्लस माइनस में कोई दिक्कत आती है पूछ लेना, कई बार बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत बहुत रहती है, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। चलें आगे बेटा, चलें चलें। देखो ये आ गया क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। इसने कहा 3 कैसी संख्या लेनी है, चलो विषम अगर हम ऐसी तो मानते x, x प्लस 2, 3 संख्या ये तो मानते लगातार विषम, ठीक है। पर एक कंडीशन और है जो किससे भाग होती हो, ये कंडीशन थोड़ी अलग है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन दे जो 5 से भाग होती हो 6 से। तो देखो एक बात सुनना, ये 2 है, ये 3 से भाग हो जाएगा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसे 3 से गुणा कर दूं अब भाग हो जाएगा 3 से, हो जाएगा। ये क्या है 3 से भाग हो जाएगा, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो 3 से हो जाएगा, फिर टेंशन फ्री। तो ये संख्या नॉर्मल है मान के चल रहे हैं, ये हम सब ये हम हमको ये सारी 3 से भाग करवानी है, तो क्या करें इनके साथ, इनको 3 से क्या कर दें गुणा, तो ये 3 से भाग हो जाएंगे, ये माना दो, ये कितनी बन जाएगी, कैसे 3 से दोनों तरफ गुणा, 3 से ऐसे करोगे तो 3 से ऐसे करोगे तो 12, तो वो संख्या क्या बन गई देखो, पहली है 3x, दूसरी 3x प्लस 6, और तीसरी क्योंकि पहले ये x, x प्लस 2 और क्या थी x प्लस 3 से गुणा, क्योंकि पहले तो ये बताओ
क्योंकि वो चाहता है वो किससे हो जाए, 3 से जब भी भाग हो सकती है जब उनमें 3 होगा, तो इसलिए हमने 3 कर दिया फिट सब में। आगे समझ में, 3 फिट कर दिया, ठीक है। इनका क्या दे रखा है, योग क्या होता है, कितना दिया हुआ है, जोड़ो भाई। 63 में से 18 गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अभी आंसर नहीं आया है। उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो x की वैल्यू 5 है, तो 3 पंजे 15, पहली संख्या कितनी आ गई 15। दूसरी 5 तिया 15 और 6 21, 5 तिया 15 और 12 27। देखो तीनों संख्या निकल आई हमारी। एक तो देखो ये विषम है कि नहीं है, पहले सारी ये चेक करो, विषम है। और देखो खुद तुम ये चेक करो, ये 3 से भाग हो रही है तीनों, 15 भी 21 भी और 27, और लगातार भी है 15 के बाद 21। ये मैं सोचना 17 क्यों नहीं ली, 17 के लेते तो फिर 3 से भाग, तो ठीक है 15 21 और 27। अब क्या पूछ रहा है, बड़ी कौन सी हो जाएगी 7। ये x 5 कैसे रखते पता चल गया ना, 5 रखा तो 5 तिया, ऐसे 5 तिया 15 और 6 21, सारी संख्या निकाल ली हमने। 3 से गुणा क्यों किया, अगर क्वेश्चन आता है कि वो 5 से भाग होती है तो किससे गुणा कर देते सबको, जब संख्या बनती है हमारी। लास्ट क्वेश्चन और करो जल्दी से, बस मिटा दूं, लिख लो। ये सभी बच्चे जो बेटा अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने पहले नहीं लिखा, वो अब ये शुरुआत से चल रहा है पहला चैप्टर, तो असाइनमेंट को यूज करके करें, ये रफ कॉपियों का काम मत लो, बाद में फिर दुख होता रहेगा, पीछे रहोगे बहुत। गणित क्लास में जितना सिखा रहे हो उतना सीखो बस। मिटा दूं, मिटा दूं, चलो ये तुम्हें मैं सिखा देता हूँ, वैसे सिखाने लायक तो है। चलो कितने अंकों की संख्या पकड़नी है, 6 अंकों की, जैसे ये लिख रही है 6 अंकों की। अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आ रहे हैं। उसने बता भी दिया कि ऐसा लेना, जैसे 256 256, और मान के चलो एग्जाम्पल दे रहा क्या 678 678, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा, वो ये कहा चाह रहा ऐसे अंक है तो बताओ इनमें से किससे भाग होंगे। पहला तरीका 7 से भाग करके देख लो, पूरा भाग हो जाता है कि नहीं, किससे भाग करके देख लो, 13 से और 1000 सबसे करके देख लो, वो एक लॉजिक तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा लॉजिक बेसिक सुनो, ये इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, पहली मान लो अगर x है, दूसरी क्या है और तीसरी क्या है z, तो फिर दोबारा क्या आ गया x y z। ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, बचपन में पढ़ा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसे बनती है कोई भी संख्या। अब देखो इसे बेसिक थे, ये संख्या तोड़ कर दिखा रहा हूं मैं कि ये 24 कैसे लिखी जाती है सीख लो। x और y का फॉर्मेट है, एक x मान लो और एक y, ये इकाई है तो इसे 1 लिख देंगे या 1 से गुणा कर देंगे। ये क्या है, दहाई का अंक है ना, तो इसे किससे गुणा करेंगे 10 से, 10 दूनी 20 और 4, ऐसे बनती है कोई संख्या। आई समझ में। अगर मान लो यहाँ एक और आ जाए क्या 124, तो इसको किससे गुणा करेंगे, एक को 100 से, कौन से अंक पे है ये सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 100 एक कम 100, तो 100 और जुड़ जाएगा जब जाके क्या बन जाएगी 124। तो इस संख्या का पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं, देख लो ये इकाई है तो इसे किससे गुणा करेंगे 1 से, कोई जरूरत नहीं है। सही है, बताओ सैकड़ा, हाँ भाई, अरे सही है। ये किससे होगी 10,000 से, कौन सी वाई, और लास्ट वाली किससे होगी 3,005 लाख से। सही है। अब एक जैसियों को एक तरफ कर लो, ये 1,00,000 एक्स मुजबानी और कितना एक्स 100 एक्स, कितना हो जाएगा 1,00,100 एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। 10 वाई और 10,000 वाई, कितना हो जाएगा 10,000 10 वाई, गलत लिख दिया, हाँ अभी सही है 10,000 10, अरे वाई वाई एक तरफ जोड़ लिया, कितने जेड है और एक जेड ये रहा, कितने हो जाएगा, सही है। ये पूरी संख्या बन गई टोटल हमारी, ठीक है। अब देखो तुम सो देखो, इन सब में तुम्हें एक अक्षर एक जैसा दिख रहा होगा, क्या तो दिख रहा है, बस तुम्हारी आंख अंधी हो रही है, क्या दिख रहा है सब में एक जैसा 1,001, सब में है। जब सब में 1,001 है तो मतलब ये सारी किससे भाग हो सकती हैं,
ट्रिक भी सिखाऊंगा बाद में, पहले से लिखो। अभी एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, सुनो। अगर कहीं 16 लिख रही है तो मैं ये तो कह सकता हूँ ये किससे भाग हो सकती है, 4 से भी हो सकती है। तो कहीं तो मैं जब 1001 दिख रहा है सब में, तो ये पूरी संख्या किससे भाग हो सकती है, 1001 से। अब ट्रिक देख लो भाई, ये 3 फॉर्मेट वाली सिखा रहा हूँ, 2 फॉर्मेट भी। फॉर्मेट समझ में आए कौन से होते हैं? देखो अगर 3 फॉर्मेट है, अगर क्या है 3 फॉर्मेट, और दिखा देता हूँ बाद में कहो, अगर है 3 फॉर्मेट, ठीक है, ऐसे हैं, तो आंसर कैसे निकालना है, किससे भागोगी? एक्स की जगह क्या लिखो, 1, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0 और एक्स की जगह 1, बस इतना ही लिखना है, इससे भागोगी। इसमें देखो 1, लास्ट के 2 छोड़ दिए इसमें, 0 0 1 0 0 1। अगर 2 फॉर्मेट है, ये देखो, तो केवल 1 अंक छोड़ दे, 3 फॉर्मेट में लास्ट के 2 छोड़ देते हैं, इसमें केवल 1 अंक छोड़ेंगे, 1 0 1 0 1, ये इससे भागोगी। ये फॉर्मेट कौन सा होगा बता सकते हैं? ऐसी कोई संख्या लिख के बताओ कौन सी होगी, बताओ ऐसी कोई संख्या बताओ कैसी हो सकती है, बताओ क्या होगी? 24 24 24, अरे ये होगी ना ये फॉर्मेट। तो ये क्वेश्चन आ जाए ये किससे भागोगी, तो इससे भागोगी जो ऊपर लिखा है। देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए एक्स वाई, ये आता है पेपर में बार बार। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए 28 28 किससे भागोगी, देखो देखो 1 0 1, लास्ट वाली छोड़ दो, 101 से भागोगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।